तेजस के इंजन की डिलीवरी रोककर अकड़ रहा था अमेरिका। अपने फाइटर जेट से दुनिया में धौंस जमाने में लगा था चीन। इधर अंदर ही अंदर भारत का डीआरडीओ बना रहा था सीक्रेट वेपन। अब पता चला तो चीन, पाकिस्तान छोड़ो, अमेरिका में सन्नाटा। दोस्तों, आज से कुछ वक्त पहले भारत के दोस्त आर्मेनिया और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ था, जिसमें तकनीक का ऐसा टहलका देखने को मिला था कि भारत की आंखें भी खुली की खुली रह गई थी। हुआ यूं था कि तुर्की और इजराइल ने अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी किलर मिलिट्री ड्रोन्स से अजरबैजान को पाट दिया। वहीं आर्मेनिया के साथ तब रूस खड़ा था, लेकिन रूस के टैंक और उसके बख्तरबंद व्हीकल देखते ही देखते राख में बदल गए जब अजरबैजान ने ड्रोन्स से हमला स्टार्ट किया। इसके बाद दुनिया ने यूक्रेन और रूस का युद्ध देखा, जिसमें नाटो सेनाओं की ओर से ड्रोन्स की ऐसी बरसात हुई कि रूस की हालात कई इलाकों में खराब हो गई। उस वक्त पुतिन को ईरान जैसे देश से ड्रोन खरीदने पड़े। मतलब जिस देश के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट थे, परमाणु हथियार से लैस घातक मिसाइलें थी, भयंकर तोपखाना था, टैंक थे, लेकिन वो भी मानव रहित ड्रोन की फौज के आगे बेबस नजर आया। वो तो भारत, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान ने रूस को अपने सपोर्ट के बल पर खड़ा रखा, वरना आज स्थिति बहुत अगल हो सकती थी। मतलब दोस्तों, इन दो युद्धों ने दुनिया को बता दिया कि अब मामला किलर ड्रोन्स का है। एलॉन मस्क भी स्वीकार कर चुका है कि अब फाइटर जेट नहीं बल्कि ड्रोन ही असली किंग साबित होंगे। ये बात मोदी ने भी अपने जहन काफी पहले ही उतार ली थी और भारत का डीआरडीओ लगातार इस दिशा में आगे बढ़ चुका था। आज भारत के पास एक साथ कई तरह के ड्रोन्स और एंटी ड्रोन्स की ताकत मौजूद है। हालांकि दोस्तों, युद्ध केवल परंपरागत रेस के भरोसे नहीं जीत सकते हैं। उसके लिए एक कदम आगे की सोचने की जरूरत पड़ती है, और इस मामले में भारत के वैज्ञानिक उतने आगे निकल चुके हैं जितना अमेरिका भी नहीं निकल पाया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत की उसी ताकत के बारे में बताने वाला हूं जिसने चीन और यूरोप छोड़ो, अमेरिका की भी हालत खराब करके रख दी है। दोस्तों, ये ऐसी ताकत है जिसे अब तक कोई रडार पकड़ नहीं पाया है, और जब ये फायर होती है तो फिर दुश्मन का विनाश करके ही मानती है। दोस्तों, ध्वनि से तेज दुश्मनों के रडार को चकमा देती और आसमान में बिजली की तरह दौड़ती ये सुपर तकनीक है भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, ये कहानी है डीआरडीओ के बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट ध्वनि की, एक ऐसी तकनीक जो दुश्मनों के सपनों को भी भेद सकती है। ये केवल एक मिसाइल नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की झलक है। प्रोजेक्ट ध्वनि ने साबित कर दिया है कि भारत केवल बातों से नहीं, अपने कर्मों से आगे बढ़ता है, क्योंकि कल तक हमारे दुश्मन हमें कमजोर समझते थे, लेकिन अब हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल उनकी सोच को भेद देगी। दोस्तों, अभी तो प्रोजेक्ट ध्वनि की केवल शुरुआत भर है। असल में अब हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों यानी एचजीवी की दिशा में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने 3 प्रकार के एचजीवी डिजाइन तैयार किए हैं, कॉनिकल, डेल्टा विंग और ब्लेंडेड बॉडी, जो दुनिया के किसी भी वायु रक्षा सिस्टम को भेद सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इनकी पूरी ताकत से रूबरू करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि असल में डीआरडीओ कौन से हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल वो हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से कम 5 गुना अधिक तेजी से उड़ते हैं, यानी लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक। इनकी उच्च गति, गतिशीलता और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के कारण इन्हें ट्रैक करना और रोकना बहुत कठिन, या फिर ये कहें कि आज की डेट में नामुमकिन होता है। इस वक्त डीआरडीओ 2 तरह की मेजर हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। पहली है हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन यानी एचजीवी। इनको रॉकेट इंजन की मदद से लॉन्च किया जाता है और ये वातावरण में हाइपरसोनिक गति से ग्लाइड करती है। दूसरी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये स्क्रैमजेट इंजनों से संचालित होती है, जो इन्हें उड़ान के दौरान उच्च गति बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। हमारे पास जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है वो इसी तरह की मिसाइल है। दोस्तों, अब आप बस ये मान लीजिए कि आज की डेट में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। तो सोचिए, इसका भी अगर बाप तैयार हो गया तो उसे रोकना या उसका तोड़ निकालना तो किसी के बुते में भी नहीं होगा। एक बार गलती से, या फिर कहें कि सोची समझी रणनीति के तहत ये पाकिस्तान की ओर फायर हो गई थी, तब पाकिस्तान को इसे ट्रैक तक नहीं कर पाया था। मतलब पाकिस्तान के पास जो चीन के डिफेंस सिस्टम थे वो इसे पकड़ तक नहीं पाए थे, और अब तो उससे कई गुना तेज रफ्तार वाली मिसाइल तैयार हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। दोस्तों,
अभी जो मिसाइल तैयार हुई है वो 1500 किलोमीटर से अधिक की रेंज में कई तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है, और वो भी तीनों सेनाओं यानी थल, वायु और नौसेना के लिए। इसकी उच्च गति और पैंतरेबाजी क्षमता इसे दुश्मन के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों से बचने में सक्षम बनाती है, जिससे यह एक गेम चेंजर साबित होती है। और हम रुके नहीं हैं। जिस काम में फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान और इजराइल जैसे देश अब भी बच्चे हैं, उसमें भारत तूफान मचा रहा है। भारत केवल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर ही नहीं रुका है, प्रोजेक्ट ध्वनि के साथ अब बवंडर मचाने को तैयार है। दोस्तों, ये फ्यूचरिस्टिक वेपन तैयार करने वाला मिशन है, जिसमें DRDO 3 प्रकार के हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों यानी HZV पर काम कर रहा है। पहला, कॉनिकल बॉडी डिजाइन। यह सरल है लेकिन बहुत मजबूत, जो उच्च गति पर स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा, डेल्टा विंग्स के साथ विंग्ड बॉडी वाला डिजाइन, जो पैंतरेबाजी और रेंज में बेजोड़ है। और तीसरा, ब्लेंडेड बॉडी डिजाइन, जो स्टेल्थ, रेंज और गति तीनों में अव्वल है। इसमें फ्यूजलाज और विंग्स का एकीकृत एरोडायनामिक आकार होता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत इन कई तरह के डिजाइनों का डेवलपमेंट दिखाता है कि DRDO बोलता कम है और करता बहुत कुछ है। हमारे वैज्ञानिक जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन भारत के पास जोश और जुनून है। हमने साबित कर दिया कि हम भी दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों में महारत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में चीन और रूस परमाणु हथियारों के साथ उपयोग के लिए हवा की गति के साथ पैंतरेबाजी करने वाले हाइपरसोनिक हथियारों को डिजाइन करने में अमेरिका से आगे निकल चुके हैं। जुलाई 2021 में चीन की तरफ से हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन और वॉरहेड ले जाने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल का टेस्ट किया था। हालांकि चीन की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस मामले में भारत पहले से ही तैयारी कर चुका था। DRDO ने जून 2019 में पहली बार एक हाइपरसोनिक तकनीक प्रदर्शक वाहन यानी HSTDV का टेस्ट कर लिया था, जिसे लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियारों के विकास में एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करना था। सितंबर 2020 में इसी का दूसरा टेस्ट किया गया, जिसमें स्क्रैमजेट संचालित क्रूज मिसाइल ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अग्नि-आई बैलिस्टिक मिसाइल के ठोस रॉकेट मोटर के प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद 6 मैक की गति से 22-23 सेकंड के लिए उड़ान भरी। इसके बाद पिछले साल एक और ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत इनके अलावा भी रैमजेट इंजन से चलने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के हाइपरसोनिक वर्जन पर भी लगातार काम कर रहा था। भारत ने रूस के साथ 450 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ मैक 2.8 गति से उड़ान भरने वाली मिसाइल बना चुका है, और इसी को अब ब्रह्मोस 2 के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होगा। अब दोस्तों, रूस ने हाल ही में एक और मिसाइल का टेस्ट किया है, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी तकनीक जल्द ब्रह्मोस 2 में लगने वाली है। दोस्तों, रूस ने जो मिसाइल टेस्ट की है वो टारगेट की तरफ मैक 10 यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड में हमला करती है, यानी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति। इसमें जो हथियार लगाए जाते हैं वो 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करते हैं, जिससे दुनिया का कोई भी धातु, कंक्रीट पिघलाया जा सकता है। सूरज की सतह का तापमान 5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस है। ये जहां गिरेगी तबाही पक्की है, सब पिघल जाएगा। अब चूंकि दुनिया में जो भी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो अमेरिका ने बनाए हों या यूरोप ने, वो इसे रोक नहीं पाएंगे। इस मिसाइल को रोकना असंभव है। इसकी टक्कर से इतना बड़ा गड्ढा बन सकता है कि उसमें झील बन जाए। इससे होने वाला नुकसान कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये मिसाइल जमीन के अंदर 4 से 5 मंजिला तक भेज सकती है, यानी जमीन के अंदर भी बचने का कोई चांस नहीं है, चाहे जितनी भी गहराई क्यों न हो। इसका तापमान, गति इसे किसी भी तरह के बंकर को उड़ाने की ताकत देता है। ये किसी उल्कापिंड की टक्कर से कम नहीं है। जैसे एक उल्कापिंड ने डायनासोर को खत्म किया, ये भी वैसी ही तबाही मचा सकती है, लेकिन सीमित दायरे में। जहां गिरेगी वहां सेंटर में मौजूद हर चीज राख में बदल जाएगी, यानी कितना भी मजबूत बंकर क्यों न हो, ये तबाह करके रख देगी। दोस्तों, ये तकनीक बहुत हद तक ब्रह्मोस 2 के पास पहले से है, क्योंकि खुद अमेरिका इस बात को स्वीकार कर चुका है कि भारत रूस के साथ मिलकर 13 मैक तक रफ्तार हासिल कर चुका है। हालांकि ये सीक्रेट दुनिया के सामने रिवील नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द दुनिया के सामने आ सकता है। इस मामले में आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।